Hello students, welcome back to the online classes of DAC Academy Goswami sir and Sahu sir classes. This is me Sakshi Soni. आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेलिंग एरर्स। अब स्पेलिंग एरर्स क्या होता है, देखिए कई बच्चे पूछते भी हैं मुझसे कि मैम अगर इस चीज़ की स्पेलिंग ऐसी है तो ये क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा ना जिसकी वजह से इसकी स्पेलिंग ऐसी बनी। तो आज हम उन्हीं रूल्स को देखने वाले हैं। हम लोग सेंटेंस बनाने का रूल देख लेते हैं, टेंस का देख लेते हैं, नरेशन का देख लेते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि किस चीज़ की स्पेलिंग कैसी रहेगी और कैसी रहती है, जो बन चुकी है वो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न। तो उसके लिए कुछ रूल्स बने गए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि मैन यानी कि आदमी, मैन की स्पेलिंग यही होगी आदमी की, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं MIN तो ये गलत होगा ना। तो ये गलत क्यों होगा, कौन बनाया ऐसा कि यही सही और यही गलत है? कुछ रूल्स से बना है ऐसा, है ना, किसी रूल के कारण ही ऐसा बना है। हालांकि इतने छोटे वर्ड्स के लिए रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन जिन वर्ड्स के लिए होते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो तो हम उनके रिलेटेड रूल्स तो हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा। रूल नंबर 1 कहता है a final Y following a consonant changes to I, example cried। क्या बन जाएगा? cried। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको हिंदी में समझा रही, आपको वैसे समझना है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर Y आता है और उस Y के पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो आपको क्या करना है, उस Y को I में बदलना है, ठीक है। उस y को I में बदलना है और जिसके हिसाब से मान लो अगर वर्ब टू बनाना है तो ID लगा दिए, अगर प्लूरल बनाना है तो ES लगा दिए, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उस y को आपको पहले I में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप चाहे कुछ लगाओ या मत लगाओ, ठीक। हालांकि लगाने के लिए ही चेंज करते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जाम्पल है क्राई, ठीक, या फिर ट्राई। यहाँ पर आप देख रहे हो y आया है, लेकिन y से पहले क्या है, r, यानी कि एक कॉन्सोनेंट। जब एक उससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे, CRY को क्या बना देंगे I, और उसके बाद आप ED लगा दो या फिर ES लगा दो। वैसे ही ट्राई का बन जाएगा, ट्राइड बना दो या ट्राइज बना दो। तो ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। जैसे कि देखो हैप्पी था, है ना, हैप्पी वर्ड है, ये आपका क्राई का बन गया, ठीक। फिर आएगा हैप्पी वर्ड। अब अगर हैप्पी का मेरे को हैप्पीनेस बनाना है तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, ये गलत है। क्या बनाऊंगी, हैप्पीनेस आई लगा के। अब जैसे ट्राई और मेरे को ट्रायल बनाना है तो मैं TRYAL नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, TRIAL। अब मेरे को क्लाउडी का क्लाउडीनेस बनाना है, क्लाउड का क्या बनाना है, क्लाउडीनेस, तो मैं क्लाउडीनेस में YNESS नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, ये लिखूंगी, ठीक है। इसे थोड़ा क्लियर करके समझते हैं। तो क्या करना है, y को किससे रिप्लेस करना है, I से। कब, जब उसके पीछे कॉन्सोनेंट लगा होगा तब। जैसे कि अगर क्राई है तो उसका क्राइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्राइड बनेगा। अगर हैप्पी है तो उस हैप्पी का हैप्पीनेस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हैप्पीनेस बनेगा, ठीक है। अब जैसे ट्राई है तो ट्राई का आपका ट्रायल नहीं बनेगा, TRIAL बनेगा, ठीक है। अब क्लाउड है तो क्लाउड का क्या बनेगा, क्लाउडीनेस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्लाउडीनेस बनेगा, ठीक। आई वाई नहीं लगाना है, आई लगाना है। बाकी सब में भी वैसी ही है, सेम एग्जांपल्स, आप जितने एग्जांपल्स देख ले। जैसे देखो ये इजी वाला एक एग्जांपल बताती हूँ ना, ब्यूटी दिया है, लेकिन अगर ब्यूटी को मेरे को ब्यूटीफुल बनाना है ना, तो मैं ब्यूटी के आगे फुल लगा दूंगी ऐसे, तो ये तो गलत है। इस वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, आई बनाना पड़ेगा, है ना, तब तो ब्यूटीफुल बनेगा। और यही स्पेलिंग तो हम लोग जानते हैं, तो ये इस रूल से बना हुआ है ये स्पेलिंग। फिर देखिए रूल नंबर 2, इफ y फॉलोइंग अ वॉवल डज नॉट चेंज, मतलब कि अगर चलो y है किसी वर्ड के लास्ट में और उससे पहले आपका एक कॉन्सोनेंट था, तब तो आप उसको क्या में बदलोगे, आई में बदल दोगे, किसको, y को। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में y तो है लेकिन उसके पहले आने वाला वर्ड जो है वो एक वॉवेल है, तब आपको उसको नहीं बदलना है, तब आप उसको y ही रखोगे। क्या रखोगे, y को y ही रखोगे। जैसे कि स्टे,
स्टे दिया था। अब अगर मेरे को स्टे में ईडी लगाना है तो मैं स्टे का स्टेड ही लिखूंगी, यहाँ पर स्टे में आई ईडी नहीं लगाऊंगी ना, स्टेड और स्टेट दोनों सही है। अब इसमें मेरे को से बनाना है, एक्सेप्शंस है कुछ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ देखो मेरे को स्टे में आईएनजी लगाना था, तो मैंने क्या किया, इस वाई को आई में नहीं बदला, नहीं तो यहाँ पर तो डबल आई हो जाता ना, तो ये इस टाइप से रूल रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि से है, से यानी कि बोलना, अगर मेरे को उसमें उसका सेकंड फॉर्म बनाना है तो मैं क्या करूंगी, SAID कर देती हूँ, यानी कि ये वाला जो है ना, इसके पहले देखो क्या है, वॉवेल है वाई के पहले, लेकिन ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये एक्सेप्शन है। उसी तरीके से पेमेंट है, पेमेंट मतलब कि पे, अब अगर मेरे को पे में इसका सेकंड फॉर्म बनाना है तब मैं क्या करूंगी, सही तरीके से अगर देखा जाए रूल के हिसाब से तो वॉवेल लगा है तो ऐसे बनना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं बनता है, क्या बनता है, PAID बनता है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये कुछ एक्सेप्शंस है, जो कि हर रूल में एक्सेप्शन रहता ही है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। फिर देखिए ये वही एग्जाम्पल से ले है, तो उसमें ईडी लगा के LAY, ईडी नहीं बनाया, क्या बनाया, LAID बनाया, ये भी एक्सेप्शन है। उसके बाद जैसे कि कन्वे था, अब वाई दिया है और उससे पहले एक वोवेल है, तो फिर उसमें अगर ANC लगाना है तो उस हिसाब से क्या लगाते, उसको तो चेंज नहीं करना है ना, चेंज नहीं करना है, तो ये आपका रूल को फॉलो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये लेकिन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा और ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला तो कर रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं कर रहा और ये वाला भी नहीं कर रहा है, कन्वे करता है, ठीक है, डेली नहीं करता। अब इसमें DAYLY नहीं लिख सकते, डेली में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट रूल को फॉलो करता है, ठीक है, प्रेयर भी रूल को फॉलो करता है, और गेली नहीं करता। गे इसका स्पेलिंग देखा जाएगा तो ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, वोवेल लगा है वाई से पहले तो, लेकिन ये क्या होता है, चेंज होता है और खुद को ऐसे बना लेता है, ठीक। अब आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। इफ वन सिलेब वर्ड, सिलेब का मतलब कि किस वर्ड में कितना वोवेल आता है, ठीक है, सिलेब का मतलब क्या होगा कि कौन से वर्ड में कितना वोवेल आता है। तो इफ वन सिलेब वर्ड एंडिंग इन सिंगल वोवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक वर्ड में एक सिलेब आता है, यानी कि एक वोवेल, ठीक है, और वो सिलेब वाला वर्ड जो है वो खत्म कहां पर हो रहा है, कॉन्सोनेंट में, जैसे कि ड्रॉप, ठीक, समझना, बोल रहा है कि अगर किसी भी एक वर्ड में एक सिलेब आ रहा है, यानी कि एक वॉवेल, और वो वर्ड खत्म किसके ऊपर हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट पर, दोनों कंडीशन फॉलो करना जरूरी है ना, एक सिलेब रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा, एक कॉन्सोनेंट रहेगा, तब क्या करना है, आखिरी वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है कुछ भी ऐड करने से पहले। जैसे कि देखो ड्रॉप में मेरे को ईडी ऐड करना है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि लास्ट का एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक सिलेब है, तब मैं क्या करूंगी, पी को डबल करूंगी पहले, उसके बाद जो भी जोड़ना है वो जोड़ूंगी। जैसे शिप है और आईएनजी, यहाँ भी देख रहे हो एक सिलेब यानी कि एक वोवेल है और लास्ट में क्या है, पी, एक कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या करूंगी मैं, आईएनजी जोड़ने से पहले पी को डबल करूंगी यहाँ पर, ठीक है, जिस तरीके से पी को मैंने यहाँ पर किया था। फिर देखो लग में मेरे को क्या जोड़ना है, एज जोड़ना है, और मेरे को दिख रहा है कि जी एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले क्या है, एक सिलेब है, ये वर्ड कैसा है, एक सिलेब वाला, तो मैं क्या करूंगी, लगेज बनाने के लिए जी को डबल करूंगी। ये देखो सब में सेम, हम आईएनजी में डबल एम, विन ईआर में डबल एन, फिट ईटीएस्ट में फिटेस्ट, बिग के साथ अगर आपको ईआर लगाना है तो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वन सिलेब यानी कि एक वॉवेल आ रहा है, तो आप ईआर लगाने से पहले जी को डबल करेंगे। बस वही है, सारे एग्जाम्पल सब वही के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये फियर प्लस आईएनजी, इसको ध्यान से देखना थोड़ा है ना, फियर प्लस आईएनजी दिया है तो उसको मैं आईएनजी जोड़ने के लिए, यहाँ पर तो एक कॉन्सोनेंट था और उससे पहले एक वॉवेल भी था, तब मैं उसमें क्यों डबल आर नहीं की, क्योंकि ये वन सिलेब नहीं है, ई और ए दोनों वॉवेल होता है, ये टू सिलेब हो गया, ठीक है। फिर आएंगे रूल नंबर 4 पर, words of 2 or 3 syllabes ending in a single vowel plus single consonant double the final consonants। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वर्ड में दो या फिर 3 syllabes आते हैं, ठीक है, 2 या 3 syllabes आते हैं और वो वर्ड आपका किस पर खत्म हो रहा है, एक आपके कॉन्सोनेंट पर खत्म हो रहा है, तब उस फाइनल वाले कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना है कुछ भी जोड़ने से पहले। ये तो एक्सेप्शंस थे, ये देखिए फियर वाला एक्सेप्शन है ना, विश भी आपका क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें भी ईडी लगाने से पहले क्या किया गया है, तो कॉन्सोनेंट है,
लेकिन यहाँ पर वॉवेल नहीं है, भले ही यहाँ पर एक सिलेब है एक वर्ड में, इस वर्ड में, लेकिन कॉन्सोनेंट के जस्ट बगल में तो नहीं है ना, उससे पहले तो नहीं है, इसीलिए इसमें डबल नहीं किया एच को। ठीक, तो क्या होना चाहिए, 2 या 3 सिलेब चलेंगे, 2 या 3 सिलेब चलेंगे, लेकिन लास्ट का एक कॉन्सोनेंट होना कंपलसरी है और उसके पहले एक सिलेब आना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, परमिट कॉन्सोनेंट है लास्ट में टी और उसके पहले एक सिलेब है, इधर भी एक सिलेब है, तो 2 सिलेब का तो चलता है, वो तो रूल में बोला है ना। तो अगर ईडी लगाना है तो क्या करूंगी मैं, टी को डबल करूंगी। फिर देखो ऑकर और ईडी लगाना है, अब यहाँ पर देखो ओ और यू 2 सिलेब वाला वर्ड हुआ, लास्ट का क्या है, एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, तब मैं क्या करूंगी, डबल आर कर दूंगी। फिर फॉरगॉट है, देखो इसमें भी ओ और ओ 2 सिलेब है, लेकिन कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वाला क्या है, लास्ट का कॉन्सोनेंट, उसके पहले वाला एक वॉवेल, तब मैं क्या करूंगी, डबल टी कर दूंगी। ओमिट प्लस ईडी सेम वही चीज, आई और ओ 2 सिलेब थे और टी से पहले एक सिलेब है यानी कि एक वॉवेल, तो मैं डबल टी कर दी। अब आएंगे रूल नंबर 5 पर, द कॉन्सोनेंट एल इज डबल्ड even if the stress does not fall on the last syllable। देखो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एल आएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एल है तो आपको क्या करना है, आपको उस एल को डबल करना ही है। ठीक है, डबल करना ही है, भले ही जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस यानी कि बोलते टाइम, जैसे लास्ट में जैसे मान लो पैरेलल दिया है ना, पैरेलल, तो यहाँ पर तो लास्ट में आ रहा है स्ट्रेस, हाँ थोड़ा सा ल थोड़ा ज्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी आपको क्या करना है, उसको डबल करना है। जैसे कि देखो क्वारल है तो ईडी लगा देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डबल एल लगाना है। ट्रेवल है तो ईआर लगाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डबल एल लगाना है। पैडल है तो सिर्फ ईडी नहीं लगाएंगे, डबल एल लगाएंगे। मार्वल है तो सिर्फ ओ यूएस नहीं लगाएंगे, डबल एल लगाएंगे। ठीक, डुअल है तो आईएसटी सिर्फ नहीं लगाएंगे, डबल एल लगाएंगे। और अपाल है तो सिर्फ ईडी नहीं लगाएंगे, डबल एल लगाएंगे। यहाँ पर तो लगा के भी दिया है, ठीक है, बाकी सब में नहीं लगाया था इसलिए आपको लगा के बता दी। रूल नंबर 6 है वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको लगता है कि साइलेंट ई आ रहा है, यानी कि ई का साउंड या फिर ए का साउंड आ रहा है ना, इन दोनों में से कोई सा साउंड आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, या फिर मान लो ये दोनों ई लिखे हैं लेकिन इसका साउंड नहीं भी आता है, साइलेंट ई है वो, ठीक है, उसका आवाज नहीं आ रहा है, तब आप लोग क्या करेंगे, उसमें ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वॉवेल। तब आप क्या करेंगे, उसमें जो आपका ई है, साइलेंट ई, किसी भी वर्ड के लास्ट में एक ई है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो उसको वहां से हटा देंगे कुछ भी जोड़ने से पहले। जैसे कि लाइव और आईएनजी, तो क्या बन गया, लिविंग। देखो यहाँ से ई हटा दिया गया है, उसके बाद आईएनजी लगाया है। कंटिन्यू प्लस आईएनजी, ई हटा दिया गया, फिर कंटिन्यूइंग लगाया गया। कन्फाइड प्लस आईएनजी लगाना था तो ई हटा दिया गया, उसके बाद कन्फाइडिंग बना दिया गया। नेम प्लस आईएनजी लगाना था तो नेम में से ई को हटा के उसके बाद फिर नेमिंग बनाया गया। ठीक है, इसी तरीके से बनाना है आपको। उसके बाद देखिए रूल नंबर 7, वर्ड्स एंडिंग इन सी, जिस वर्ड के लास्ट में सीई आएगा या फिर जीई आएगा, ठीक है, तो वर्ड्स एंडिंग इन सी एंड जी विच कीप द ई व्हेन एडिंग एबल एंड अस। ठीक है, जैसे कि, तो आपको क्या करना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सीई या फिर जीई दिखता है, तो जब आप ऐसे 2 लेटर से खत्म होने वाले वर्ड्स, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में सीई आएगा या फिर जीई आएगा, ठीक है, तो आपको जब ऐसे 2 वर्ड्स मिलते हैं, इनमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी, तब आपको अगर वहां पर एबल लगाना है या फिर ओ यूएस लगाना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, वहां पर उस ई को रखेंगे। ये जो ई है उसको हटाना, जैसे यहाँ पर हटा रहे थे ना, यहाँ पर भी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा लेकिन उसको हटाना नहीं है। जैसे चेंज है तो एबल लगाना है, तो चेंजिएबल, ये ई यहाँ से हटा नहीं है। ठीक है, अब्रिज है और मेंट लगाना है तो अब्रिजमेंट, ये ई यहाँ से हटा नहीं है। इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, फिर है रूल नंबर 8, वर्ड्स एंडिंग इन एफ वाई। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एफ वाई आता है तो साइलेंट इट डो नॉट ड्रॉप, यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है, जो साइलेंट ई है उसको हटाना नहीं है। ठीक, ये एफ वाई नहीं होगा, ये एल वाई होगा। ठीक है, एल वाई।
तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ly ऐड करना है और मान लो उस वर्ड में पहले से आखिरी में ई दिया था, तब भी आपको उस ई को नहीं हटाना है। जैसे कि अगर फॉल्स और ly लगाना है तो उसके लास्ट में ई था ना, लेकिन जोड़ क्या रहे हैं, ly जोड़ रहे हैं। अगर कुछ और जोड़ रहे होते तो भले से हटा देते, लेकिन अगर ly जोड़ रहे हैं तो नहीं हटाएंगे, तो ये फॉल्सली ही बनेगा। सेफ के साथ ly लगाने के लिए सेफली बनेगा, श्योर के साथ ly लगाने के लिए श्योरली बनेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ये होल है तो यहाँ पर ई को हटाने के बाद होलली बना, ट्रू है तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, ई को हटाने के बाद बना, ड्यू में ई को हटाने के बाद ड्यूली बना। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, आप उसको ध्यान में रखेंगे, उसको रट लेना है आपको, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं। फिर है 9th, वर्ड्स एंडिंग इन आई ई। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई ई आता है तो आपको उस आई ई को किस में बदलना है, वाई में बदलना है, आईएनजी लगाने से पहले। जैसे कि लाई में क्या आया है, आई ई आया है, अब आईएनजी लगाने से पहले उस आई ई को आप किस में बदलोगे, वाई में बदलोगे, तब आईएनजी लगाओगे। फिर ऐसे कर टाई दिया है और आईएनजी लगाना है तो आई ई को आप वाई में बदलोगे फिर लगाओगे। फिर रूल नंबर 10, टू एड वाई इन अ नाउन वर्ड्स वी ड्रॉप साइलेंट ई। अगर आपको किसी भी नाउन वर्ड में यानी किसी भी चीज के नाम में क्या लगाना है, वाई लगाना है, तब आप क्या करेंगे, उसके लास्ट में मान लो अगर जैसे कोई भी नाउन है, ठीक, कोई भी नाउन है और उस नाउन का नाम है, जैसे मान लो स्टोन दिया है, पत्थर किसी चीज का नाम है ना, तो अब इसके लास्ट में ई आया, तब आपको अगर इसके आगे वाई लगाना है, ठीक, सिर्फ ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में ई आएगा, तो हर वो नाउन वर्ड जिसके लास्ट में ई आएगा और अगर आप चाहते हो कि आप उसमें वाई लगाओ तो आपको उस ई को वहां से पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देखो स्टोन था तो ई को हटा के स्टोनी बनाया, आइस था तो ई को हटा के आइसी बनाया, टेस्ट था तो ई को हटा के टेस्टी बनाया, नॉइज था तो ई को हटा के नॉइजी बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर है रूल नंबर 11, टू एड TION। अगर आप चाहते हो कि आप किसी वर्ड के लास्ट में TION ऐड कर दो, तब आप क्या करोगे, मान लो किसी वर्ड के लास्ट में ई है और आपको उसमें TION ऐड करना है, तब आप क्या करोगे, उस ई को वहां से हटाओगे। जैसे कि डिप्लीट यानी खत्म करना, और उसमें अगर आपको TION लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लीशन, टी के बाद का वहां का देखो, टी के बाद का ई को हटा दिया गया है और डायरेक्ट ION लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पल्यूट, यहां से अलग एग्जांपल है, पल्यूट, तो पल्यूट में TION लगाने के लिए क्या किया, ये वाला जो TE था उसको हटा के सिर्फ TION लगा दिया, यहाँ पर भी TE को पूरा हटाया है ना, TE को पूरा हटाया है, क्योंकि फिर डबल टी हो जाता अगर टी को नहीं हटाते तो। अब चलिए आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। द सहारा इज अ वास्ट ब्लैंक इन अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका सॉरी, तो सहारा इज अ वास्ट ब्लैंक इन अफ्रीका, तो सहारा डेजर्ट के बारे में आप सुने होंगे, एक क्या है, रेगिस्तान। तो मुझे बताइए कि रेगिस्तान की स्पेलिंग क्या होती है, डेजर्ट या फिर डेजर्ट, क्या होगी, आप देख रहे हैं। मान लीजिए अगर डेस दिया था और उसमें मेरे को अर्ट लगाना है, तो यहाँ पर अगर एक सिलेब वाला वर्ड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा ना, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ये वाला। रूल से ही बनता है बेटा सारा वर्ड्स, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शी वोर अ ब्लैंक ड्रेस टू द पार्टी। ये वाला जो डेजर्ट है ना, इसका मतलब होता है मिठाई या फिर कुछ भी मीठा खाने के लिए, और ये वाला डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, ठीक है। शी वोर अ ब्लैंक ड्रेस टू द पार्टी, तो उसने क्या किया, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी पार्टी के लिए। क्या ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग दोनों में से कौन सी सही है, सोच के बताइए। चलिए, ब्यूटी की स्पेलिंग क्या होती है, BEAUTY, और जब हम लोग उसमें अगर फुल लगाना है मेरे को तो मैं क्या करूंगी, वाई को आई में बदलती हूँ, है ना, रूल के हिसाब से। तो ब्यूटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी फिर ब्यूटीफुल की, BEAU। इधर तो कुछ चेंज नहीं होता ना, इधर जब कुछ चेंज नहीं होता है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। He gave an blank answer, leaving the teacher impressed. उसने एक बहुत एक्सेलेंट आंसर दिया जिससे टीचर बहुत इम्प्रेस हो गई। देखिए ई दो सिलेब है, तो अगर मेरे को एक्सेल में ENT ऐड करना है और दो सिलेब है और लास्ट का एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वॉवेल है, तो मैं क्या करूंगी, एल को डबल करूंगी ना, तो एल को डबल करूंगी तो मेरा स्पेलिंग कौन सा सही होगा, ये वाला। I need to blank you for the excellent work you have done. मुझे आपके लिए ताली बजानी ही चाहिए जो एक्सेलेंट काम आपने किया है उसके लिए। तो कौन सा सही होगा, अपलॉड, ठीक है, अपलॉड, ताली बजाना। द चिल्ड्रन गैदर्ड ब्लैंक द पार्क, तो चिल्ड्रन गैदर इन द पार्क या एट द पार्क बेटा,
तो पार्क के अंदर वो लोग गैदर हुए या फिर एट द पार्क, यानी यहाँ जस्ट पार्क के पास अंदर ही गैदर होंगे ना, तो क्या आ जाएगा इन। द बुक वॉज सो ब्लैंक दैट आई कुड नॉट पुट इट डाउन, बुक इतनी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, कि मैं उसको नीचे नहीं रख पाया। तो इंटरेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, ये। अब अगर मेरे को उसमें आईएनजी लगाना है तो मेरे को कुछ तो चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। देखो 2 सिलेब 3 सिलेब दिया है भले ही, लेकिन जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक तो वॉवेल नहीं दिया है ना, तो डायरेक्ट आईएनजी ऐड करेंगे तो इधर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर ये वाला इंटरेस्टिंग, ठीक है। शी ब्लैंक फॉर हर एग्जाम्स एवरी डे, वो अपने एग्जाम्स के लिए हर दिन पढ़ाई करती है। आप मेरे को बताओ स्टडी कितना सिलेब है, 1 सिलेब है, और लास्ट में क्या है वाई है, तो क्या करना चाहिए मेरे को, अगर मेरे को इसमें ईएस लगाना है तो मेरे को इस वाई को आई में बदलना पड़ेगा ना रूल के हिसाब से, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टडीज। ही ब्लैंक द डोर शट विद अ लाउड बैंग, उसने क्या किया दरवाजे को झटके से बंद किया, जोर से आवाज किया, वो दरवाजा है ना, उसने दरवाजे को ऐसे बंद किया कि उससे जोर से आवाज आई, ऐसा बोल रहा है। तो स्लैम्ड या फिर स्लैम्ड, देखो स्लैम है और उसे अगर को ईडी लगाना है तो ये एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल है, तो मैं क्या करूंगी एम को डबल करूंगी, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देयर वेयर मैनी ब्लैंक इन द ऑडियंस, जो ऑडियंस थी उसमें बहुत सारे लोग थे, तो ऑडियंस की पीपल की स्पेलिंग क्या होता है, पीपल या पीपल्स। देखो जब हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पीपल एक कलेक्टिव नाउन है ना, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को बोलते हैं और उसमें एस नहीं लगेगा कभी, तो आंसर कौन सा होगा ये वाला होगा। द पुलिस वेयर ब्लैंक टू द क्राइम सीन इमीडिएटली, पुलिस को क्या किया गया था, क्राइम सीन के बारे में तुरंत बताया गया था, अलर्ट किया गया था। तब यहाँ पर देखिए 1 सिलेब 2 सिलेब, अलर्ट की बात कर रही हूं मैं, अलर्ट में कितने सिलेब है 2 है, लेकिन क्या लास्ट के कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवेल है, नहीं है, तो फिर मैं टी को डबल क्यों करूंगी, नहीं करूंगी, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, आंसर क्या होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आपके स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन, इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पढ़ना तो आपको सारे रूल्स को है, सारे रूल्स को एकदम याद रखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को बिना देखे प्रैक्टिस करिए, आंसर बिना देखे उसका, है ना। स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस, ऑल द बेस्ट।